मोहतरम सामईन व हाज़रीन, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा तिजारत की गरज से मुल्क शाम की तरफ गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने मुलाकात करनी थी बादशाह से। बादशाह तो ना मिला, लेकिन उसके वज़ीर से जब मुलाकात हुई तो वज़ीर अपनी सवारी के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा, ऐ हसन बसरी, क्या तू मेरे साथ आना पसंद करेगा? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, बिल्कुल मैं आना पसंद करूँगा। अब हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, जब मैं चलता चलता उसके साथ एक जंगल में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, एक खैमा लगा हुआ है और खैमा सजा हुआ है। हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि मैंने देखा जब खैमा सजा हुआ है वहाँ पर फ़ौजी भी मौजूद हैं, वहाँ पर आलिम भी मौजूद हैं, वहाँ पर हसीन व जमील शहज़ादियाँ भी मौजूद हैं और ख़ुद बादशाह भी वहाँ पर मौजूद था। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने देखा पहले फ़ौजी आते हैं, आके उस खैमे के गिर्द चक्कर लगाते हैं, कुछ बोल कर चले जाते हैं। फिर मैंने देखा आलिम आते हैं, आके चक्कर लगाते हैं, लगाने के बाद वो भी चले जाते हैं। फिर मैंने देखा हसीन व जमील शहज़ादियाँ वो आती हैं, खैमे के गिर्द चक्कर लगाती हैं, लगाने के बाद चली जाती हैं। फिर आखिर में बादशाह आता है, वो भी चक्कर लगाकर कुछ बोल कर चला जाता है। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाहु अकबर हैरान परेशान हो जाते हैं। अब हज़रत हसन बसरी उस वज़ीर से पूछते हैं, बताओ ये लोग क्या कर रहे थे? तो वज़ीर ने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुखातिब करके फरमाया, हसन बसरी तू नहीं जानता, ये जो खैमा है दर हकीकत में बादशाह के बेटे की कब्र है। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत हसन बसरी सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं और हज़रत हसन बसरी कहते हैं, वो तो बात ठीक है, ये बादशाह के बेटे की कब्र है, ये फ़ौजियों का क्या काम है, आलिमों का क्या काम है, हसीन व जमील शहज़ादियों का क्या काम है, और बादशाह यहाँ पर क्या कर रहा है? वज़ीर कहने लगा, हर साल की तरह हसन बसरी ये लोग आते हैं, आकर ये दर हकीकत में खैमा जो है बादशाह के बेटे की कब्र है, इसे सजाते हैं। सजाने के बाद पहले फ़ौजी आ जाते हैं, वो कहते हैं, ऐ बादशाह के लख्ते जिगर, अगर जंग करके तेरी मौत को रोका जा सकता तो हम जंग ज़रूर करते और तुझे बचा लेते, पर अल्लाह तबारक व तआला का अटल हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, उसके बाद फिर आलिम आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐ बादशाह के बेटे, अगर इल्म व हिकमत के साथ तेरी मौत को रोका जा सकता तो हम ज़रूर तेरी मौत को इल्म व हिकमत के साथ रोक लेते, पर अल्लाह का अटल हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर हसीन व जमील शहज़ादियाँ आ जाती हैं, वो भी यही कहती हैं, ऐ शहज़ादे, अगर हुस्न जमाल के साथ हुस्न के साथ तेरी मौत को रोका जा सकता तो हम ज़रूर तुझे हुस्न के साथ तेरी मौत को रोकते, पर अल्लाह तबारक व तआला का अटल हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आखिर में जब बादशाह आता है, बादशाह अपने बेटे की कब्र पर खड़ा होकर कहता है, ऐ मेरे बेटे, अगर बादशाही देकर तुझे बचाया जा सकता तो मैं बादशाही दे सकता, पर मेरे बेटे ये मेरे खालिक का हुक्म है, ये मेरे राज़िक का हुक्म है, ये अहकमुल हाकिमीन मौला का हुक्म है, जो भी पैदा हुआ कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसने मौत का ज़ायक़ा ज़रूर चखना है।